चौराहे पर फरसा लगने का पहले भूमि पूजन इमरती देवी ने करवाया समाज के लोगों के साथ में, फिर एसडीएम महोदय ने फरसा लगाने से मना कर दिया। NH 75 की दुहाई दे करके NH चाहिए इसलिए मना कर दिया, और बल्कि NH डबरा के बाहर से निकल चुका है, इसलिए ब्राह्मण समाज यहाँ एकत्रित होकर के वहां पर फरसा चौराहे पर फरसा लगाने की मांग के लिए ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय को। राजनीतिक लोगों पे भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या बात है, कौन लोग हैं? राजनीतिक दाव पेच में फंसा हुआ फरसा जब विधानसभा चुनाव के समय पर लग रहा था तो वहां के तत्कालीन विधायक सुरेश राजे ने उसको रुकवाया, जो चुनाव की आचार संहिता का हवाला दे करके उसे रुकवाने का प्रयास किया और रुका। फिर पुनः काम जो है शुरू होने वाला था, इतने में एसडीएम महोदय डबरा ने NH 75 का हवाला दे करके फिर काम रुकवा दिया। कौन है जो लोग राजनीतिक पीछे लोग, कई लोग जो के नारे लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कौन लोग हैं? क्या बीजेपी के लोग हैं इसके पीछे? अब निश्चित रूप से सत्ता के लोग उस पर ध्यान देते तो अभी तक फरसा लग जाता। सत्ता के लोगों ने ब्राह्मण समाज यहाँ पर सत्ता का विरोध करने के लिए भी पहुंचा है। नहीं, बिल्कुल विरोध तो सत्ता यदि ब्राह्मणों का विरोध करेगी तो ब्राह्मण सबका विरोध करेंगे। कौन लोग हैं जो मेन व्यक्ति कौन है इसके अंदर जिसकी राजनीति के कारण ये नहीं हो? आरोप लगाए जा रहे हैं आपके युवाओं के द्वारा या फिर वैसे तो ब्राह्मण समाज ने हमेशा ही इकट्ठा होकर के भाजपा के पक्ष में मतदान किया है, हमेशा ही करते रहे हैं, लेकिन सत्ता की इस प्रकार की बेरुखी ये असहनीय है ना। जिस तरह की बेरुखी, एक जरा सा काम जहां फरसा लगना चाहिए था वहां लगने से कैसे रोक दिया गया? कार्यकर्ता लग रहे हैं। बिल्कुल हूँ, उसमें क्या है, सभी ब्राह्मण कोई बीजेपी में है, कोई सब जगह। बीजेपी पहुंच रही है, बीजेपी तो फरसा नहीं, कांग्रेस कहाँ लगने दे रही है? कांग्रेस का तात्कालिक विधायक है और कांग्रेस के विधायक ने रुकवाया उसे। आप जहां कांग्रेस के विधायक ने उसे चुनाव की आचार संहिता का हवाला दे करके विधानसभा चुनाव के तहत उसके पीछे आपके नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो ठेस पहुंच रही है कहीं ना कहीं? नहीं, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, वो देते हैं, सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। हम तो एसडीएम ने जो NH 75 का हवाला दे करके उस काम को रुकवाया है, उसको सुचारू रूप से फरसा लगना चाहिए, बस इस मांग को लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। हाँ बिल्कुल, हर सवाल जवाब। भाई साहब, पहले तो मैं चाहूंगा क्या मुद्दा है, क्यों सभी लोग इकट्ठे हुए हैं ब्राह्मण समाज? आज ब्राह्मण समाज इस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारे डबरा में भगवान, हमारे ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम का फरसा लग रहा था वहाँ चौराहे पर, उसको काम को रुकवा दिया है प्रशासन ने बिना नोटिस दिए, जबकि काम मंजूर है, राशि स्वीकृत है, आधा काम हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं। अब प्रशासन ने क्यों रुकवाया ये हम कारण बताएं, लिखित में दे नहीं रहे हैं, या तो उसको काम चालू कराएं 7 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए, खड़ा हो जाएगा। आप जब उधर बात कर रहे थे प्रशासनिक लोगों से तो पीछे कुछ नारे लग रहे थे, नारे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया मुर्दाबाद, इमरती देवी मुर्दाबाद, भारत सिंह कुशवाहा मुर्दाबाद। क्या विरोध है या आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग? देखो, ये ब्राह्मण समाज अब निकल पड़ा है सड़क पर, हमने तो नहीं निकाला, प्रशासन ने निकाला है, और अगर राजनीति ब्राह्मण समाज के साथ हुई होगी तो भाई आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे। आप बीजेपी के नेता हैं, क्या आपको लग रहा है कि भाई अभी बीजेपी के ब्राह्मण समाज के को कहीं ना कहीं अनदेखी उनकी करी जा रही है? भाई मैं तो प्रशासन बताएगा ना हमारी अनदेखी क्यों हो रही है। भाई प्रशासन से हम पूछने आए हैं कि हमारा काम आपने क्यों रुकवाया, भाई प्रशासन बताए। अगर शासन अनदेखी कर रहा है तो प्रशासन जवाब देगा, शासन ने मना कर दिया परसम चौराहे बनाने का, अगर हमें ताकत होगी, हमारे ब्राह्मण समाज में ताकत होगी तो हम परसम चौराहे बना देंगे। स्थानीय नेता क्या कह रहे हैं? स्थानीय नेता जो ब्राह्मण है हमारे साथ में, पूरे साथ में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी पार्टी के ब्राह्मण हो, सारे ब्राह्मण साथ में। अगर आप बीजेपी के नेता हैं, चूंकि आप मंत्रियों से भी बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो अभी क्या लग रहा है कि अगर बात मानी जाती है और नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? इसमें अभी शासन स्तर का हमें कुछ पता नहीं है, अभी प्रशासन स्तर पर कार्रवाई है, तो हमने ज्ञापन प्रशासन को दिया है। अगर इसमें शासन इन्वॉल्व होगा तो हम शासन से बात करेंगे। व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, वरिष्ठ ब्राह्मण समाज के लोग व्यक्ति थे,
पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा मैंने कि आलोक जी भी तो आए बीजेपी के, तो उन्होंने कहा कि आलोक जी परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते वो यहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। और ब्राह्मण वो पहले हैं, परिवार के सदस्य पहले, बीजेपी के नेता बाद में। पहले ब्राह्मण हूँ मैं और ब्राह्मण समाज के साथ में हूँ और ब्राह्मण समाज मेरा परिवार है। मैं परिवार को छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकता, जहाँ परिवार जाएगा वहां मैं जाऊंगा। परिवार की लड़ाई लड़ेंगे मतलब? बिल्कुल अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। आलोक शर्मा